करवा चौथ पर शिमला के बाजारों में उमड़ी भीड़। शाम 7:47 पर होगा चांद का दीदार। करवा चौथ के मौके पर खरीदारी के लिए शनिवार को शिमला के बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली। कल 20 अक्टूबर करवा चौथ पर्व के लिए महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस बार करवा चौथ व्रत पर सुहागिनों को शिमला में शाम 7:47 पर चांद के दीदार हो सकेंगे। पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। दिन भर निर्जला व्रत रखकर रात को चंद्रमा पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है। वहीं पंडितों के अनुसार रविवार 20 अक्टूबर सुबह से चतुर्थी तिथि लगेगी, जो अगले दिन सुबह तक रहेगी, जिस कारण नवविवाहित सुहागिनें इस व्रत को नहीं रख सकती। न ही इस बार व्रत का उद्यापन किया जा सकता है। गंज मंदिर शिमला के पंडित उमेश नोटियाल ने बताया कि हर वर्ष करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर आता है। इस वर्ष भी 20 अक्टूबर रविवार को करवा चौथ का व्रत है। इस बार व्रत उन्हीं के लिए शुभ है जो सुहागिन पहले से व्रत रखती आ रही हैं। वहीं पंडित उमेश नोटियाल ने कहा कि करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से 5:35 तक रहेगा। इस दौरान सुहागिनें सरगी ले सकती हैं। सायंकाल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। इसमें माता करवा की कथा पढ़ने से व्रत का फल प्राप्त होता है। कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले कई तोहफे। इन पेंशनरों को सारा एरियर मिलेगा 4% डीए। सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले कई तोहफे दिए हैं। सरकार ने 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को कुल पेंशन बकाया की पूरी 22.50% एरियर राशि का भुगतान किया जाएगा। एरियर का भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ 28 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके बाद अब 75 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पेंशनरों का शेष बकाया शून्य होगा। इन पेंशनरों की संख्या लगभग 30,000 है। सरकारी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2023 से दे 4% महंगाई राहत का भुगतान 1 अक्टूबर 2024 से मौजूदा दर 38 से बढ़ाकर 42% करने का फैसला लिया है। अतिरिक्त महंगाई राहत का भुगतान अक्टूबर की पेंशन के साथ किया जाएगा, जबकि 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2024 तक की अवधि के लिए महंगाई राहत के बकाया के भुगतान पर निर्णय समय आने पर अलग से लिया जाएगा। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत प्रदान करने संबंधी अन्य प्रावधान जैसे कि रोजगार पुनर्नियोजन के दौरान महंगाई राहत का विनियमन, एक से अधिक पेंशन प्राप्त होने की स्थिति में महंगाई राहत का विनियमन आदि अपरिवर्तित रहेंगे। इसके साथ ही सरकार ने राज्य सरकार के नियमित चतुर्थ श्रेणी यानी ग्रुप डी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर जारी के आदेश दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कुल बकाया राशि का 20,000 रुपये नकद भुगतान अक्टूबर में हर कर्मचारी को किया जाएगा। वहीं 17 सितंबर 2022 के पत्र में उल्लेखित बकाया राशि की अनुमति के संबंध में अन्य नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। दिवाली पर मिलेगी आधा किलो चीनी एक्स्ट्रा। हर साल की तरह इस वर्ष भी दिवाली पर्व पर प्रदेश के राशन डिपो में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति परिवार 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलेगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से दिवाली पर अतिरिक्त चीनी देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही प्रदेश के राशन डिपो में चीनी मिलनी शुरू हो जाएगी। खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पहले से ही दिवाली पर उपभोक्ताओं को 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जाएगी। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी का कोटा दिया जाएगा। दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय। दीपावली पर पटाखे चलाने के लिए केवल 2 घंटे का समय मिलेगा। यह समय सरकार ने निर्धारित कर दिया है। शनिवार को बाकायदा पर्यावरण विभाग की ओर से इसके आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि दीपावली पर शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इसके साथ केवल ग्रीन पटाखों को ही चलाने को कहा गया है। वहीं गुरु पर्व, क्रिसमस, न्यू ईयर ईव पर भी पटाखे चलाए जा सकते हैं, जिसके लिए भी समय सीमा निर्धारित किया गया है। गुरु पर्व का त्यौहार 15 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकते हैं। क्रिसमस पर 24 से 25 दिसंबर को 11:55 से 12:30 तक पटाखे चलाए जा सकते हैं, जिसके लिए कुल 35 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अलावा न्यू ईयर ईव पर 31 दिसंबर व 1 जनवरी को रात 11:55 से 12:30 तक 35 मिनट के लिए पटाखे चलाए जा सकते हैं। पर्यावरण विभाग की ओर से जारी हुए आदेशों में साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर एनजीटी ने यह आदेश सभी राज्यों के लिए पहले से दे रखे हैं, जिनका अनुसरण हिमाचल प्रदेश में भी किया जाएगा। जगत सिंह नेगी बोले, हिमाचल में जल्द भरे जाएंगे पटवारियों के 800 पद। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश में पटवारियों के 800 पद शीघ्र भरे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के सब ट्रॉपिकल एरिया में करीब 1292 करोड़ के शिवा प्रोजेक्ट के तहत 6000 हेक्टेयर जमीन पर बागवानी विकसित की जाएगी। इससे लगभग 15,000 परिवारों को लाभ होगा। आने वाले समय में यह प्रोजेक्ट इस इलाके के लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। शनिवार को फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे के बाद रेहन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राजस्व विभाग के राजस्व नियम में बहुत से परिवर्तन किए हैं, रेवेन्यू एक्ट में बहुत से बदलाव किए हैं। निर्धारित समय में राजस्व तकसीम आदि करनी होगी। इसमें 6 माह का समय निर्धारित किया है। ज़्यादा समय लगेगा तो विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही होगी। ऊंची चोटियों पर गिरे बर्फ के फाहे, मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 22 अक्टूबर को बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 21 अक्टूबर तक मौसम साफ बना रहेगा। 22 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। 23 से 25 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा। शनिवार को राजधानी शिमला व आसपास के भागों में भी मौसम साफ बना रहा। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर शनिवार को दिन में बर्फ के फाहे गिरे। हल्के बादल होने की स्थिति में ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरे। कुल्लू और मनाली में दिन भर धूप खिली रही। जिले में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। ऐसे में किसान और बागवान बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। देवताओं के नजराने और बजंतरियों के भत्ते में बढ़ोतरी, सीएम सुक्खू ने की घोषित। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में पहुंचे देवी देवताओं की नजराना राशि में सरकार ने 5% की बढ़ोतरी की है। वहीं देवताओं के बजंतरियों का मानदेय 20% बढ़ाया गया है। इसके अलावा जिले के दूरदराज इलाकों से आने वाले देवी देवताओं के दूरी भत्ते में भी 20% की वृद्धि की गई। इसका लाभ आनी, निर्मंड, बंजार और सैंज इलाके से आने वाले देवी देवताओं को मिलेगा। शनिवार को कुल्लू दशहरा के समापन पर कला केंद्र से मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि दशहरा में आए देवी देवताओं की नजराना राशि, दूरी भत्ता और मानदेय पर 1 करोड़ 36 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा सीएम ने मनाली के हरिपुर के दशहरे मेले के लिए राशि 1,25,000 से बढ़ाकर 3 लाख की गई है। लंका दहन के साथ देवी देवताओं का महाकुंभ, कुल्लू दशहरा संपन्न, सैकड़ों ने खींचा भगवान रघुनाथ का रथ। रघुनाथ की नगरी में अब अगले साल तक देवी देवताओं की मधुर ध्वनि नहीं गूंजेगी। शनिवार को लंका दहन की परंपरा निभाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का समापन हो गया। दशहरा के अंतिम दिन भगवान रघुनाथ ने रथ में सवार होकर लंका पर चढ़ाई की। इस दौरान भगवान रघुनाथ के रथ को खींचने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। 364 सालों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करने के बाद शाम करीब 5 बजे भगवान रघुनाथ पालकी में अपने देवालय सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। इससे पहले लंका दहन में माता हिडिंबा, बिजली महादेव के साथ बंजार, महाराजा कोठी, खराहल और उजी घाटी के करीब 50 देवी देवताओं ने पूरे लाव लश्कर के साथ हिस्सा लिया। इससे पहले दोपहर बाद लगभग 3 बजे लंका दहन के लिए देवी देवता भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में पहुंचना शुरू हो गए। जैसे ही भगवान रघुनाथ अस्थायी शिविर से निकलकर रथ की ओर चले तो जय श्री राम और हर हर महादेव के जयकारों से माहौल देवमय हो गया। दिवाली पर मिल्क फीड उपलब्ध करवाएगा शुगर फ्री मिठाई, ऑनलाइन हो सकेगी पेमेंट। दिवाली पर हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन शुगर फ्री हाइजीनिक मिठाइयाँ बाजार में उपलब्ध करवाएगा। शुद्ध देसी घी से बनी शुगर फ्री मिठाइयाँ डायबिटीज़ से पीड़ित लोग भी खा सकेंगे। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए दिवाली पर शुगर फ्री कोकोनट बर्फी तैयार की जा रही है। इसके अलावा दिवाली पर गुलाब जामुन, अंगूरी पेठा, रसगुल्ला, चमचम और रसभरी मिठाई भी बाजार में मिल्क फेडरेशन उपलब्ध करवाएगा। मिल्क फेड द्वारा इस बार मिल्क केक, कोकोनट बर्फी और पहाड़ी बर्फी भी उपलब्ध करवाएगा। ग्राहकों की मांग के अनुसार छोटे पैक में 400 ग्राम मिठाई उपलब्ध करवाई जाएगी। करवा चौथ से पहले पत्नी को ससुराल लेने पहुंचे पति की साले ने की पिटाई। ऊना जिले के पुलिस थाना बंगाणा के तहत थाना कला में पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे हमीरपुर के एक व्यक्ति की साले ने पिटाई कर दी है। साले सहित एक अन्य युवक ने अपने जीजे को डंडों से पीटकर घायल कर दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साले व उसके दोस्त के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में अशोक कुमार निवासी हमीरपुर ने बताया कि मेरी शादी थाना कला की वंदना के साथ हुई थी। पत्नी पिछले 1 महीने से मायके में थी। शुक्रवार रात को अपनी पत्नी को लेकर जब थाना कला पहुंचा तो मेरा साला एक अन्य लड़के के साथ हाथ में डंडा लेकर आए और पीटना शुरू कर दिया। इस बीच पत्नी ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन साले ने पीटना बंद नहीं किया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में अशोक कुमार को चोटें पहुंची है। पुलिस अधीक्षक ऊना राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ऊना में जूस के सैंपल फेल, विभाग ने रेहड़ियों से भरे थे नमूने, लोगों की सेहत से खिलवाड़। हिमाचल के सोलन जिला में सरसों के तेल के सैंपल फेल होने के बाद ऊना जिला में जूस के सैंपल भी फेल हुए हैं। जूस के ये सैंपल करीब 2 महीने पहले रेहड़ियों से लिए गए थे, जो कि विभागीय मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। फूड एंड सेफ्टी विभाग अब इन जूस बेचने वालों के खिलाफ नोटिस भेजने की कार्रवाई करने जा रहा है। सैंपल आने में हुई लेट लतीफ़ी विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। 2 से ढाई महीने बाद जाकर जूस के लिए गए सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। अब क्या पता जूस वाला भी उसी स्थान पर होगा या नहीं। अब तक तो कई लोग ये जूस पीकर बीमार होकर ठीक भी हो गए होंगे। अगर विभाग द्वारा इसकी रिपोर्ट समय रहते मिल जाती तो विभाग इन रेहड़ियों पर बिकने वाले जूस को बंद करवा सकता था। चिकित्सक भी बीमार लोगों को स्वस्थ होने के लिए जूस पीने की सलाह देते हैं। स्वाद लेकर फ्रेश जूस पी रहे लोगों को भी क्या पता कि ये जूस पीने लायक है या नहीं। पहले तो केवल पैक्ड जूस पर ही लोगों को संदेह था, लेकिन अब फ्रेश जूस के सैंपल भी फेल होने से लोगों का फ्रेश जूस से भरोसा उठ गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।